हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से जो पहला चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो होता क्या है, 1972 में क्या हुआ, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोर, ये दो साइंटिस्ट थे यूएसए के। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो कहाँ से आइसोलेट किया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया में से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया। सो दिस पीस ऑफ डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो जीन निकाला वो है फॉरेन डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए मतलब किसी की बॉडी में से निकाला, जैसे वो वाले बैक्टीरिया की बॉडी में से निकाला। मान लीजिए कि वो वाला ये जीन है, डीएनए है, ठीक है। तो उस डीएनए को वो क्या बनाएंगे? रिकॉम्बिनेंट। ये रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट मतलब दोबारा रिकम्बाइन किया हुआ, और किसी की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। किसकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे? नेक्स्ट बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने फॉरेन डीएनए ले लिया, ठीक है, किसी की बॉडी में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने में के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ना कोई चीज़ खाते हो, बाउल में डाल ली। फॉर एग्जांपल आपने सब्जी डाली बाउल में, तो सब्जी खाने के लिए वो बाउल को थोड़ी ना आप डायरेक्ट अपने माउथ से टच करोगे, उसको खाओगे। तो खाने के लिए आपको क्या चाहिए, किसकी नीड होगी? स्पून की, ठीक है। मुंह में डालने के लिए स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। सो हियर यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी की बॉडी में इंसर्ट करने के लिए उनको किसकी नीड पड़ी? वेक्टर डीएनए की। दैट्स वाई उन्होंने वेक्टर डीएनए ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया। तो एक तरफ उन्होंने ले लिया फॉरेन डीएनए, एक तरफ ले लिया इंसर्ट करने के लिए, इसकी हेल्प से वो इंसर्ट करेंगे। एक तरफ ले लिया उन्होंने वेक्टर डीएनए जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो इन दोनों को उन्होंने कट कर लिया। तो ऐसे ही वो फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं करेंगे, इंसर्ट तभी करेंगे जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले उनको कट करेंगे, फॉरेन डीएनए को एंड वेक्टर डीएनए को कट करेंगे। कट किसकी हेल्प से करेंगे? एंजाइम्स की हेल्प से। वो एंजाइम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को एंड वेक्टर डीएनए को कट करेगा। सो दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स। इस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। तो देखिए आपने, ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम ने फॉरेन डीएनए को भी कट कर दिया, वेक्टर डीएनए को भी कट कर दिया। दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेन डीएनए। और ये है कट किया हुआ वेक्टर डीएनए। ये भी कट है और ये भी कट है। तो उन्होंने क्या किया, ये वाले फॉरेन डीएनए को इसमें इंसर्ट कर दिया वेक्टर डीएनए में। हियर यू कैन सी वेक्टर डीएनए में से क्या चीज़ उन्होंने इंसर्ट की? फॉरेन डीएनए का कट पार्ट। तो इंसर्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए। वहाँ पर भी एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेजिस एंजाइम। लाइगेजिस एंजाइम लिया तो उन्होंने फॉरेन डीएनए को किस में ऐड कर दिया, किस में इंसर्ट कर दिया? ज्वाइन कर दिया प्लाज्मिड में। तो आप ये वाले एंजाइम लिखना मत भूलिएगा, एंडोन्यूक्लियोसिस एंड लाइगेजिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। यहाँ पर भी लिखने हैं, 1 मार्क में भी कई बार आ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। तो उन्होंने ये वाला क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि रिकम्बाइन किया इसको और इसको, रिकम्बाइन किया ना, तो क्या बन गया? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने हॉस्ट बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ये हॉस्ट बॉडी कौन सी है? बैक्टीरिया की, ई कोलाई बैक्टीरिया की, ठीक है। उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया हॉस्ट की बॉडी में। तो हॉस्ट की बॉडी में ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वहाँ पर जाकर क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा इन द हॉस्ट सेल। बट कौन सी एंजाइम की हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज। इस बॉडी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देगा, अपनी जैसी कितनी सारी सेवरल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। क्लियर हो गया? तो जो रेप्लिकेशन होगी इसकी बॉडी में वो कौन से एंजाइम की हेल्प से होगी? डीएनए पॉलीमरेज। तो जैसे जैसे ये वाला सेल जो ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करेगा, जितनी भी कॉपीज़ बनेंगी इस बैक्टीरिया की, उस हर एक जो बैक्टीरिया की कॉपी में, बैक्टीरिया के सेल में क्या होएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मेन उन्होंने क्या बनाया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की सेवरल कॉपीज़ बना दी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे उन्होंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है ऐसे किया, ठीक है। थैंक यू।